ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मध्य प्रदेश जबलपुर से मनोहर गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि शरीर, वाणी और मन की तपस्या क्या है? क्या इस तपस्या से आत्मबोध की योग्यता आ जाती है? तो हाँ, आ जाती है, लेकिन सिर्फ इतना ही मात्र करने से हम आत्मज्ञानी नहीं बन जाते। ये भी उसका एक पहलू है। आत्मज्ञान के लिए हमारा व्यक्तित्व चारों तरफ से, आठों दिशा से, दसों दिशा से शुद्ध और सटीक मैच्योर करना होता है। उसमें से एक प्रक्रिया ये तपस्या भी है। अब तपस्या समझ लो क्या है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, ये है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहन करने की सामर्थ्य। कैसे सहन करना है? सहनम सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के दुखों को प्रतिकार किए बगैर प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, इसको तितिक्षा कहते हैं। और यह तितिक्षा रखते हुए अपनी ड्यूटी बजाना, अपना कर्तव्य कर्म करना, अपने धर्म का पालन करना, जिस रोल में, जिस स्थान में हम हैं, वहाँ के जो धर्म है उसका पालन करना, इसका नाम है तपस्या। तितिक्षा तो उसके मूल में है ही, बेसिक तितिक्षा है। लेकिन तितिक्षा रखते हुए भी सिर्फ प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेना नहीं, सहन करते हुए अपना कर्तव्य कर्म भी निभाना, अपना धर्म भी निभाना। कौन सा धर्म निभाएंगे भाई? स्वधर्म। स्वधर्म माने क्या? जैसे समझो ब्रह्मचारी का एक धर्म है, उसको विद्या अर्जन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर, तितिक्षा पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या का अर्जन करना, ये ब्रह्मचारी का धर्म है। गृहस्थी का धर्म गृहस्थी निभाए, वानप्रस्थी का धर्म वानप्रस्थी निभाए, और तपस्वी माने सन्यासी का धर्म सन्यासी निभाए। हर एक के अपने अपने धर्म गीता जी में कहे हुए, अनेक शास्त्रों में कहे। गृहस्थी का धर्म है पंच अग्निहोत्र करके ऋण मुक्त होना, ये गृहस्थी का धर्म है। उपासना करना, भक्ति करना और अपने सभी विकारों का निरसन करना, ये वानप्रस्थी का धर्म है। और सन्यासी का धर्म है परब्रह्म परमात्मा से अपने आप को एक कर देना, और उसके लिए जो करना पड़े वह करना, ये सन्यासी का धर्म है। तो हम, मेरे हिसाब से देखो, जैसे समझो कि मैं कई बार कहता हूँ कि कोई साधु पुरुष, कोई योगी या कोई सन्यासी, कोई महात्मा हिमालय की कंदरा में तप कर रहा है। हमने शास्त्रों में पढ़ा, इस महात्मा ने हजारों वर्ष तप किया। अब उसका हजारों वर्ष का तप इज इक्वल टू गृहस्थी का 25 वर्ष का धर्म पालन, ये मैं मानता हूँ। अगर गृहस्थाश्रम के 25 वर्ष के दरमियान अपने धर्म को बिल्कुल ठीक प्रसन्नता पूर्वक विरोध किए बगैर निभाता है, तो वह उसकी ऐसी तपस्या हो जाएगी जितनी कोई सन्यासी 1000 वर्ष, या तो कोई साधु 1000 वर्ष हिमालय की कंदरा में बैठकर करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसका धर्म है। साधु का धर्म है तपस्या करना, और गृहस्थी का धर्म है पंच महायज्ञ, माने देव ऋण है उसको चुकाना। कैसे? अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, देव ऋण को चुकाना माने यज्ञ यागादि करके देव ऋण को चुकाना, ऋषि ऋण को चुकाना शास्त्र का अध्ययन करके, और भूत ऋण को चुकाना,
पंच महाभूतों में कुछ प्रदान करके, जैसे मछलियों को हम आटा खिलाते हैं, पंछियों को हम दाने डालते हैं, गायों को हम घास चारा देते हैं, ये सब पौधों को हम पेड़ को पौधों को हम पानी देते हैं, ये पंच महाभूतों की सेवा हो गई। वातावरण शुद्ध रखते हैं। और अतिथि सेवा, अपने घर पर आए हुए किसी भी अतिथि को आसरा देना, भोजन देना और उसकी मुश्किल में जो बन सके वो सहायता करना, दान देना। अब उस धर्म को निभाने में क्या दिक्कत होगी? जैसे समझो कि गृहस्थी है और इतनी गरीबी है कि एक टाइम का भोजन भी मिलना मुश्किल है। अब एक टाइम का भोजन तो उसको मिल गया, पति पत्नी 2 है, एक बाजरे का रोटा इतना बड़ा मिल गया और थोड़ी छाछ मिल गई, तो दोनों आधा आधा खाकर पेट भरेंगे। उसी समय कोई अतिथि आ गया तो उसको भोजन कराना उसका पहला धर्म है। तो उसने कहा कि भाई हम तो बड़े गरीब है, फिर भी आपके भोजन के लिए कुछ व्यवस्था हम करेंगे, आप आराम करो, स्नान करो, थोड़ा आराम करो, तब तक कर देंगे। तो स्नान किया, आराम किया, फिर भोजन करने बैठे। तो एक जो रोटा उसके पास था उसमें से आधा और आधी छाछ उसको दिया, बाकी आधे में दोनों पति पत्नी ने निभाया। एक बार की तो बात है, कल कुछ और हो जाएगा, जुगाड़ अपने आप हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तो सब होगा। उसकी योजना ही होती है ईश्वर की। तो ईश्वर की योजना के नाम देखो हम क्या करें, तपस्या किसको कहेंगे? एक सादी सरल व्याख्या में अपनी मनमानी करने के बजाय ईश्वर के मन की होने देना, ये तपस्या है। हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर की जो योजना है, ईश्वर का जो विधान है वह मंगलमय विधान है। ईश्वर की इच्छा क्या है भाई? तो शास्त्र में जो विधि निषेध दिए गए हैं वह ईश्वर की आज्ञा है, वह ईश्वर की इच्छा है। तो उस विधि विधान के अनुसार अपना जीवन जीना। और भगवान का विधान कैसा है? मंगलमय विधान है। उसका हर एक विधान मंगलमय है। उसमें अपने हित की बात हमें दिख रही हो या अहित की बात दिख रही हो, लेकिन जो हो रहा है उसी में सबका मंगल है, यह मानकर उसको होने देना, अपनी मनमानी न करना, ये सबसे बड़ी तपस्या है महाराज। मुझे तो भूख लगी, मैं तो पूरा रोटा खाऊंगा, बाकी जिसका जो होना है सो होए, तो ये विधान हमारे शास्त्र में नहीं है। तो ये सामान्य तपस्या की बात हुई। अब आपने जो ऐसा करने से क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी, राग द्वेष से मुक्ति होगी। राग द्वेष से मुक्त होकर फिर आपको साधन चतुष्टय संपत्ति का अर्जन करना होगा। जब साधन चतुष्टय संपन्न आप हो जाएंगे, साधन चतुष्टय माने क्या? विवेक, वैराग्य, शमदमादि षटक संपत्ति, और इतना करने से जो मुमुक्षा जागी, मोक्ष की इच्छा जागी, उसके अनुसार आप किसी सद्गुरु के पास जाओ, गुरुपसदन करो, विधान के अनुसार वहाँ गुरु जी की सेवा करो, अपनी नम्रता को दिखाओ, गुरु की प्रसन्नता देखकर अपने मन में जो आध्यात्मिक अपने कल्याण के लिए जो प्रश्न है उसको पूछो, तब गुरु शास्त्र का आधार लेकर हमें समझाएंगे और तब हमारी मुक्ति। आपने पूछा है ना आत्मज्ञान की योग्यता, तो इतना करना ये आत्मज्ञान की योग्यता है। उसमें पहला स्टेप ये जो आपने पूछा, मन, वाणी और शरीर की तपस्या है, इससे हमारे राग द्वेष निवृत्त होते हैं। अब शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है, ये गीता जी में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। उसका अध्ययन हमें करना चाहिए और उसको किसी महात्मा से पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है, माने कि ये एपिसोड हम इतना लंबा नहीं करते, फिर भी थोड़ा बहुत सूक्ष्म संक्षेप में उसके विषय में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। देखो 17वें अध्याय में 14, 15, 16 ये 3 जो श्लोक है, वह तीनों श्लोक मन, वाणी और शरीर की तपस्या के विषय में है। पहले स्थूल शरीर की बात भगवान करते हैं, शारीरिक तप के लक्षण बताते हैं। माने शारीरिक तप किसको कहते हैं? तो कहा वहाँ देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरिक तप कहते हैं, शारीरम तप उच्यते। किसको?
देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, उसका पूजन करना, शौच, आर्जवम रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा का पालन करना, इन सभी को शारीरिक तप कहते हैं। देव माने देवता, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म चिंतन में लगा हुआ है वह ब्राह्मण, गुरु जो हमारे आध्यात्मिक और पारमार्थिक और व्यवहारिक जो गुरु है उसका, और ज्ञानी, धर्म के ज्ञानी जनों का पूजन करना, ये तपश्चर्या है। पूजन करना माने उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसके प्रति पूज्य भाव रखकर उसकी सेवा करना, इसी को पूजन कहते। पूजन माने आरती उतारना, दीप ज्योत जलाकर, ये तो पूजन है, ये तो स्थूल रूप का पूजन है। लेकिन वास्तव में पूजन का अर्थ होता है आदर करना। आदर माने उसकी बातों को स्वीकार करना, उसकी आज्ञा का स्वीकार करना, उसके प्रति अपने मन में सम्मान का भाव रखना, पूज्य भाव रखना, ये है देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ का पूजन। देवता का पूजन, द्विज माने जो ब्रह्म की प्राप्ति में लगा हुआ है, जो भी ब्राह्मण है समझ लो, और प्राज्ञ माने जो ज्ञानी है, और हमारा जो व्यावहारिक और पारमार्थिक गुरु है उसका पूजन करना, ये शारीरिक तप है। एक बात। दूसरी बात हो गई शौचम, पवित्रता का पालन करना, ये भी तप है, क्योंकि अपवित्र करने के लिए पूरी दुनिया लगी पड़ी है, उसमें पवित्र रहना है हमें। घर को साफ नहीं करोगे तो गंदा तो अपने आप हो जाएगा, इसलिए बार बार उसको साफ करते रहना पड़ता है। डेली हमें स्नान करना पड़ता है, डेली हमें दंत धावन करना पड़ता है, डेली हमें शौच क्रिया करनी पड़ती है। क्षौर कर्म, पुरुष है तो क्षौर कर्म भी करने पड़ते हैं। तो ये सब शौचम है, स्नान करना इत्यादि, ये शरीर का पवित्रीकरण है, शरीर का शुद्धिकरण माने शुद्धिकरण करना। शौचम, पवित्रता बनाए रखना, ये भी शरीर का तप है। आर्जवम, सरलता बनाए रखना, अपने व्यवहार में सरल बने रहना। अकड़ू बनकर घूमे रहते हैं ऐसा नहीं, सबके प्रति नम्रता का भाव रखना। यहाँ आर्जवम का अर्थ है नम्रता और सरलता, सबके साथ सरलता पूर्वक व्यवहार करें, नम्रता पूर्वक व्यवहार करें, ये भी शरीर का तप माना गया। और ब्रह्मचर्य का पालन, शारीरिक ब्रह्मचर्य उसका पालन करना। और अहिंसा, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा न पहुंचाना, अहिंसा का पालन करना, ये सब शरीर संबंधी तप उच्यते, शरीर संबंधी तप कहे गए हैं। फिर आता है वाणी का तप। तो वाणी के तप के लिए भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यत् माने जो, अनुद्वेग कर, जो उद्वेग न करने वाला, हमारे बोलने से, हमारे शब्दों से किसी को विक्षिप्त होना पड़े, उद्वेग हो जाए, तो ये हमारी वाणी ठीक नहीं है। तो ऐसी वाणी जो किसी को उद्वेग करने वाली न हो और प्रिय लगे ऐसी हो, और सिर्फ प्रिय लगे ऐसा नहीं माने मस्का लगाना नहीं, हितकर भी हो, उसके कल्याण के लिए कहा गया वाक्य हो, और सत्यम यथार्थ हो, बनावटी ढोंगी या दम्भी बात न हो। तो जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय लगने वाला, हितकर होने वाला और सत्य को जाहिर करने वाला वचन है, वाक्यम माने भाषण, वह ऐसा भाषण जो है वह वाणी का तप है। और इसके सिवा वेद शास्त्रों के पठन पाठन, स्वाध्याय अभ्यासनम, पढ़ना और परमेश्वर के नाम का अभ्यास करना, उसके साथ जुड़े रहने का अभ्यास करना, इसमें जप भी आ जाता है, जप करना भी और साधना करना भी, अनुष्ठान करना भी, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो ये है वाणी का तप, भगवान नाम का उच्चारण करना, भगवान का कीर्तन करना,
किसी को ठेस न लगे, किसी को हर्ट न हो जाए, ऐसी वाणी का उपयोग, अनुद्वेग कर वाणी का उपयोग करना, प्रिय हो, हितकर हो और स्वल्प हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना, और सत्य का प्रतिपादन करने वाला हमारा भाषण, हमारी भाषा, हमारा वाक्य हो। इसको कहते हैं वाणी का तप। और फिर आता है मन का तप। वह क्या है? तो भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस उच्यते। किसको मानस तप कहा? मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता बनाए रखना। हमारे गुरुजी तो कहते हैं हमारी सभी तपस्याओं, हमारी सभी साधनाओं, हमारे सभी अनुष्ठान का अंतिम लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति। अपना आनंद अखंडित रहे, अपनी प्रसन्नता अखंडित रहे, बस इतना ही हमें करना है। इसके लिए जो करना है करो, इसके लिए जो छोड़ना है वह छोड़ो, बस इतना ही। हमारा आनंद अखंडित रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करो। हमारी प्रसन्नता अखंडित रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको कहते हैं मन का तप। मन प्रसाद, मन में प्रसाद हो, प्रसन्नता हो, सौम्यत्व, शांत भाव हो मन का। मौनम, हम वाणी से तो मुक्त हो जाते हैं, मौन रख देते हैं, लेकिन मन में बातें चलती रहती है, अपने आप बातें करते रहते। तो मन का मौन माने भगवत चिंतन के सिवा और कुछ न चले, भगवत चिंतन ही करते रहने का स्वभाव मौन है। तो ये मन का मौन है। मन की प्रसन्नता हो, मन में शांत भाव हो, मन में भगवत चिंतन के सिवा और कुछ न चले, ऐसा मौन हो। और आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन। मन का निग्रह करना माने उसका संयमन नियमन करना, उसको संयम में रखना, नियम में रखना। और भाव संशुद्धि, अंतःकरण में भावों की भली भांति पवित्रता, संशुद्धि, सम्यक शुद्धि। भाव से भी हमारे अंदर कोई गंदगी न आने पाए, किसी का बुरा न चाहे, किसी बुरे ख्याल में न फंसे, किसी बुरे भाव को प्रोत्साहन न दे। तो यह है भाव संशुद्धि। इति एतत् मानसम तप उच्यते। यही इस प्रकार यही मन का तप कहा गया है। ऐसा करने से हमारे राग द्वेष निवृत्त हो जाएंगे। और राग द्वेष निवृत्त होते ही ये सब साथ साथ चलता है। राग द्वेष निवृत्त करने के साथ साथ हमें विवेक करते रहना है कि क्या करने जैसा है, क्या नहीं करने जैसा है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या मैं हूँ और माने क्या अहम है और क्या इदम है। यह विवेक करते करते जो बातें स्पष्ट होगी, उससे हमारे मन में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। है तो सही वैराग्य, अप्रकट है, वह प्रकट हो जाएगा। विवेक संपादन करेंगे तो वैराग्य प्रकट होगा। विवेक वैराग्य आने से सम माने इंद्रियों की मन की शांति हो जाएगी, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। फिर मन स्थिर होगा तो इंद्रियां शांत रहेगी। दम, तो सम दम इत्यादि षटक जो संपत्ति है उसका हमारे अंतःकरण में आविर्भाव होगा। जब ऐसा शुद्ध, पवित्र, स्थिर, शांत और प्रसन्न अंतःकरण होगा तो हमें मुक्त होने की इच्छा होगी, मुमुक्षा जागेगी कि चलो इस झंझट से मुक्त हुआ जाए। तब जिज्ञासा होगी कि भाई इसके लिए क्या करें, तो अपनी क्या करना है, क्या किया जाना चाहिए, इस जिज्ञासा को लेकर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति हम स्वीकार करते हैं। गुरु के पास जाते हैं, उसको दंडवत करके अपनी विनम्रता प्रकट करते हैं, फिर उसकी सेवा करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। और जब वह हमारे प्रति बिल्कुल संतुष्ट और प्रसन्न हो तब प्रश्न पूछते हैं कि भगवान हमारा जन्म क्यों होता है, ये सृष्टि किसने बनाई, जीव क्या है, ये जगत क्या है, ये जगदीश क्या है, इसके बारे में हमें कृपा करके, अनुग्रह करके हमें सब साफ साफ हमारी समझ में आए, इस तरह से समझाओ। तो वह शास्त्र का आधार लेकर सब समझाएंगे और फिर कहेंगे तत्वमसि, वह तू ही है। तब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, हम जीवन मुक्त होकर अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाएंगे, रह पाएंगे। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।